Welcome students in the class of Saru sir. Now today we are going to discuss Civics for class 7 and we will discuss chapter 2 Institutional Representation of Democracy, and today it is the first day of our discussion. तो आज हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग समझेंगे। तो इसे समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझते हैं। इन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर विच मेक लॉज फॉर देम। तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डेमोक्रेसी चैप्टर के अंतर्गत। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि किसी भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीज़न जो हैं, वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि अपने नेता चुनते हैं और जो उन लोगों के लिए कानून बनाते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोज डेज विदाउट पीरियोडिक इलेक्शन। हम लोग उन दिनों में जब पीरियोडिक इलेक्शन नहीं होते थे, सही इंटरवल पर इलेक्शन नहीं होते थे, उन दिनों में हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन इंग्लैंड द वुमेन वेयर ग्रांटेड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1918। क्या आप लोग ये जानते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1918 में मिला। दे गोट दिस राइट आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आउट स्ट्रगल। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, एक लंबे समय के इंटरवल के स्ट्रगल के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इवन टुडे, आज भी इन सम कंट्रीज वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। आज भी कुछ कुछ कंट्रीज में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, अब हम लोग यहाँ से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग समझते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन शुड बी ग्रांटेड द राइट टू वोट। यानी सभी एडल्ट सिटीजन, यानी जिसका एज 18 ईयर्स हो गया है भारत के लिए, उन्हें वोट देने का अधिकार है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। उनके वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रेस के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो और किसी भी जेंडर के हो। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, हमारे कंट्री में जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, हैव बीन गिवन द राइट टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार है। वन मैन वन वोट, हमारे कंट्री में एक आदमी सिर्फ एक वोट दे सकता है, इज द नॉर्म दैट इज फॉलोड इन आवर कंट्री। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन, अ लिटरेट एंड एन इलिटरेट पर्सन एंड अ हाईली एंड लॉयली प्लेस्ड मैन इज द सेम। हमारे कंट्री में चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी ऊंचे पोस्ट पर काम करता हो या सबसे नीचे पोस्ट पर काम करता हो, सभी के वोट का इक्वल वैल्यू है। द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर एज फॉलोज। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एडवांटेज क्या क्या है। इट इंश्योर्स policies quality for all the member of a society. All citizens can participate in the process of government in a country without any discrimination. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के एक एडवांटेज में ये भी है कि सभी सिटीज़न बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं।
every person has an equal say in the formation of government. It establishes a truly democratic government if the right to vote is given only to a select few. We cannot call the government democratic in the recall sense of the term. अगर हमारे समाज के कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होता तो इसे एक रियल डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता था. इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर व्हाट इट डिड. और ये गवर्नमेंट के लिए जो कुछ किया गया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है. इफ़ इट डज नॉट वर्क वेल, अगर ये अच्छे से काम नहीं करता है, पीपल कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन. और लोग उन नेताओं को दोबारा वोट करके नेक्स्ट इलेक्शन में वोट करके बाहर भी निकाल सकते हैं गवर्नमेंट से. इट मेक्स पीपल टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स. और इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू लोग पब्लिक अफेयर्स में गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में भाग लेते हैं. इलेक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस. अब हम लोग समझने जा रहे हैं इलेक्शन और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी 5 years और अर्लियर एज द केस में बी. जैसा हम लोग सभी को जानते हैं कि इलेक्शन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए प्रत्येक 5 साल या उससे पहले भी कभी कभी होता है. जैसा कारण हो सकता है, अगर 5 साल से पहले लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन हो सकता है, और नहीं तो फिर ये 5 साल का एक टर्म होता है उसमें इलेक्शन होता है. इलेक्शन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. इन कारणों के कारण इलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है. पहला, इलेक्शन थ्रो अप अ वैरायटी ऑफ इशू. इलेक्शन में बहुत सारे इशूज सामने आते हैं. द पार्टीज इशू देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज. हर एक पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टोज देता है जिसमें ये बताया होता है कि अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे. विच डील विथ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल एंड कंट्री एट लार्ज. थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. लोग अपना रूलर्स भी चुनते हैं, लोग अपना शासक चुनते हैं. द पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी. और जो पार्टी मेजोरिटी में आता है, जो पार्टी के ज़्यादातर कैंडिडेट जीत कर आते हैं इन द लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इट इज़ थ्रू इलेक्शन द पीपल कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. और इलेक्शन के द्वारा ही लोगों का गवर्नमेंट में कंट्रोल होता है. अ गवर्नमेंट विच इग्नोर्स पीपल्स वेलफेयर. जो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर को इग्नोर करता है, वुड बी वोटेड आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन. उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार से बाहर कर दिया जाता है लोगों के द्वारा. इलेक्शन आर द मीन्स ऑफ एजुकेटिंग वोटर्स अबाउट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर थ्रू एंड एक्शन टू सॉल्व देम. इलेक्शन लोगों को एजुकेट करता है, वोटर्स को एजुकेट करता है कि किस तरह के प्रॉब्लम हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए. इलेक्शन प्रोवाइड क्रिएटिविटी एंड लिगिटिमेसी टू द गवर्नमेंट. और इलेक्शन गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करता है कि वो लोगों के प्रति उत्तरदायित्व बने रहे. एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अलोन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इन इंडिया, भारत में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन. और भारत में एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी. और यह सरकार से बिल्कुल अलग बॉडी है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन
कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, और उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। And now, thank you for watching, and you should subscribe the channel, those who have not yet subscribed me. Now again, thank you.